नमस्कार सभी को। लक्ष्य कोचिंग संस्थान की द्वारा चलाया गया निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आज हम जो है वो साइंस से रिलेटेड जो है वो फिजिक्स का जो पार्ट आता है कंपटीशन क्लासेस में वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो लाइट से रिलेटेड जो है वो हमारे पास उठा रहे हैं। लाइट के जो डिफरेंट फिनोमिना हैं डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ कौन सा जो लाइट का पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से फिनोमिनन पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे रिफ्लेक्शंस हो रहा है, कहाँ रिफ्रैक्शंस हो रहा है, ये वन बाय वन जो है वो हमारे पास के हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करें कि लाइट या जो प्रकाश है क्या, लाइट या जो प्रकाश है, देखो क्या होता है कि हमारे पास हम अंधेरे कमरे में की अगर हम बात करें तो अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अंधेरे कमरे में हमें जो है विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। और जैसे ही आप कहे कोई बल्ब या कोई लाइट सोर्स जो है वो हमारे पास जैसे ही ऑन करते हो लाइट रूम में आती है, साथ के साथ आपको आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे में वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही हमने लाइट वहां पे की तो आपको जो वस्तुएं हैं आसपास के ऑब्जेक्ट जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट कुछ ऐसा है जिसके द्वारा हमारे पास क्या है, हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। है क्या एक्चुअल में? ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है लाइट, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो नहीं देख पाते हैं। अब चलो ये तो हुआ कि हम देख पाते हैं, अब देखते कैसे हैं? जैसे ये हमारे पास कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमें कब विजिबल होगा? इस पे लाइट फॉल करती है और वो लाइट फॉल करके जैसे ही हमारे आईज में आती है, यहां कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो लाइट इस पे फॉल करके रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आएगी, तब हम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं। आप आसपास पड़ी चेयर है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो देख पाते हैं। किस तरह से? क्योंकि लाइट उन पे गिरेगी और गिरकर क्या होगा कि वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आती है, जिससे हम देख पाते हैं। स्टार्टिंग में जो है लाइट को हमारे पास क्या है, एक रे माना गया कि लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट, जिसको बोला गया फोटोन, कि इसके से मिलके जो बनी गई है। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अगर डिस्कवरी की तो अकेली ऐसी नेचर नहीं थी, इसकी जो नेचर थी वो हमारे पास क्या है कि ड्यूल जो है वो कंसीडर की गई कि रे के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, वेव नेचर की एक तरंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्या है अकेली एक जो है रेखीय चलते हैं, एक रेखा में चलती है, साथ के साथ हमारे पास क्या है, तरंग भी है। और ये जो तरंग है वो हमारे पास क्या है, कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। लाइट जो है तरंग का कौन सा भाग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, यहां पे हमारे पास क्या है, दो तरह की जो तरंग होती है। एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो जो लाइट है वो हमारे पास क्या है, तरंग का कौन सा भाग है? अनुप्रस्थ तरंग। लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, कैसी है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो कौन सी होती हैं? जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। जो चल रही है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो है वो हमारे पास चलती है। इसमें क्या होगा, देखो तरंग क्या होती है, एक विचलन है, माध्यम में एक डिस्टरबेंस है। तो जैसे ही माध्यम में प्रवेश करेगी कोई भी तरंग है तो वो माध्यम के कणों को विचलित कर देगी। अब वो कण दो तरह से विचलन होते हैं। एक तो होता है मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे। अगर ऊपर नीचे वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है, तब तो बनती है अनुप्रस्थ। और अगर ऊपर नीचे के बजाय आगे पीछे हो रहा है, एक संगन माध्यम बन गया, फिर उसके बाद विरल माध्यम बन गया, फिर हमारे पास संगन माध्यम बन गया, तब जो बनेगी अनुदैर्ध्य बनेगी। इसका हम बाद में कहीं स्टडी करेंगे। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और वो हमारे पास क्या है, किस टाइप की है, अनुप्रस्थ जो है वो हमारे पास क्या है कि तरंग है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, एक तरंग है। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय।
और उसके बाद जो है वो हमारे पास किस तरह की तरंग है, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स नेचर होती है। इसकी नेचर जो है वो हमारे पास क्या है, कैसी है, ट्रांसवर्स नेचर है। अब बात करते हैं लाइट के डिफरेंट फिनोमिना की जो हम स्टडी करते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है, कोई चमकीली सतह है, इस पे ये कोई प्रकाश की किरण लाइट रे जो है वो आ रही है। अब अगर ये लाइट रे जो है इसी माध्यम में दोबारा से चली जाए, जिस मीडियम में आ रही है अगर उसी मीडियम में वापस चली गई, जैसे ये यहां से हमारे पास क्या है, ये चली जाती है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि यहां क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन जनरली हमारे पास क्या है, किसी लाइट का चमकीली सतह पे टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना, चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में हमारे पास क्या है, वापस चले जाना। यहां पे अपना रास्ता बदल रही है लेकिन माध्यम जो है वो हमारे पास क्या है, वही रह रहा है। जैसे ये पहले अगर एयर में थी जो आने वाली किरण है, तो जाने वाली जो है वो भी हमारे पास क्या है, एयर के अंदर ही है, या माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नो चेंज इन मीडियम, मीडियम में हमारे पास क्या है, कोई चेंज जो है वो नहीं हुआ। ये जैसे मैंने एक चमकीली सतह मान लेते हैं, हमने क्या है कि एक प्लेन मिरर ले लिया, समतल दर्पण, इस पे ये किरण आ रही है, आने वाली किरण को इंसिडेंट रे या हम बोलते हैं आपतित किरण, जो आ रही हो, जो किसी सतह पे गिरे, वो हमारे पास किरण जो है वो कौन सी है, आपतित किरण है। यहां से टकराई, टकरा के ये गई है, यहां क्या हो रहा है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। और इस सतह पे जिससे परावर्तन हो रहा है उस पे अगर हम एक लंब खींच दें, 90 डिग्री का कोण जो है अगर हमारे पास बना देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, या फिर हम इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन चीजें हैं। अब बात करते हैं कि यहां देखो एक हमारे पास क्या है कि एक कोण बन रहा है, इधर भी हमारे पास क्या है कि एक कोण जो है ये बन रहा है। तो ये जो बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अभिलंब और आपतित किरण, इसको आई से लिखते हैं, और ये जो आई है वो हमारे पास क्या है, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण या हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल। फिर ये अभिलंब से ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, परावर्तित जो किरण है, उसके बीच का जो कोण होगा आर से लिखते हैं, और जिसको हम क्या बोल देंगे, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है कि रिफ्लेक्शंस के अंदर होता है। किसी भी चमकीली सतह से टकराने के बाद अगर उसी माध्यम में लाइट बेंड हो जाती है, माध्यम ना बदले, तो वो रिफ्लेक्शन है। अब कुछ इसके रूल हैं जो हमारे पास क्या है कि लॉ हैं रिफ्लेक्शंस के। पहला क्या कहता है, देखो कि जो आपतन कोण और परावर्तन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमारे पास क्या है कि बराबर होते हैं। एंगल जो आई है वो हमारे पास क्या है, बराबर होगा किसके, एंगल आर के। तो अगर हमें कोई कहता है कि यहाँ 30 डिग्री पे ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो कितने डिग्री पे वापस जाएगी, तो हम कहेंगे 30 पे ये हमारे पास क्या है कि वापस जाएगी। अगर ये 60 पे आ रही है तो जाने का हमारे पास क्या एंगल जो है वो भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। अगर 30 पे आ रही है, आई 30 है, तो आर भी कितना हो जाएगा, 30। आई 60 है तो आर भी हमारे पास क्या है, 60। ये तो है पहला लॉ, फर्स्ट लॉ जो रिफ्लेक्शंस का। दूसरी जो है हमारे पास, क्या करेंगे, देखो कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण जैसे बोर्ड पे आ गई तो परावर्तित किरण जो है वो बाहर की तरफ निकल जाए या फिर हमारे पास क्या अंदर की तरफ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर एक रे आपने बोर्ड पे ले ली,
इस प्लेन है, जैसे हमारे पास एक समतल है, इस पे अगर ये आपतित किरण इसके ऊपर है तो अभिलंब भी इसी के ऊपर होगा, और जो हमारे पास क्या है परावर्तित किरण है वो भी इसी के ऊपर होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों के तीनों हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो हैं वो एक ही तल में होंगे, लाई इन सेम प्लेन। हिंदी में अगर बोलें तो हम क्या हो गया, हमारे पास आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक बाहर की तरफ या अंदर की हमारे पास कहें कि यहाँ पे तल जो है वो हमारे पास कहें नहीं बदला जाएगा। ये दो रूल हैं। यहाँ से जनरली हमारे पास कहीं जो क्वेश्चंस हैं, बाकी तो नहीं, क्योंकि ये 30 वगैरह हमारे पास कहें कि हमें पता होता है, जनरल सी बात होगी कि इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारे पास कहें 30 हो गया। काफ़ी बार जो क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है वो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिरे, ध्यान से सुनना, कि कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिरती है एक समतल दर्पण पे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, परावर्तन कोण का मान वहां पे कितना होगा। और हमें जो है वो वहां पे हमारे पास कहें कि ऑप्शन देता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। लंबवत गिरती है मतलब दर्पण के ऊपर जो प्लेन मिरर हमने नीचे लगाया है या कोई और चमकीली सतह आप समतल ले रहे हो, उस पे 90 डिग्री पे अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उसने हमसे पूछा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो हमारे पास कहें कि क्या करके आते हैं कि 90 पे आ रही है मतलब 90 पे ही जो है वो हमारे पास क्या है परावर्तित होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 90 मान लेते हैं। लेकिन उसने बोला कि लंबवत गिर रही है, और हम जो कोण मान रहे हैं वो किसके साथ मान रहे हैं, इसी नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं। अगर प्रकाश की किरण इसी के ऊपर आई तो दोनों के बीच में कोण कितना होगा। जैसे ये ले लेते हैं, हमारे पास प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि आई कितना हुआ, आई किससे मापता है, नॉर्मल से, और जो रे आ रही है वो भी हमारे पास क्या है नॉर्मली ही आ रही है, लंबवत ही आ रही है। तो इसी के ऊपर, लंब के ऊपर ही प्रकाश की किरण आ गई, तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल हमारे पास क्या है बन ही नहीं रहा, तो एंगल का मान जो है वो हमारे पास क्या है 0 डिग्री है। आई अगर 0 हुआ तो आर का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पे जो एंगल है वो हमारे पास क्या है कि ऑप्शन जो है वो आपका क्या आता कि 0 डिग्री जो है वो सही आता। तो ये थे परावर्तन के हमारे पास क्या है नियम। अब परावर्तन किस किस तरह से होता है, जनरली हमारे पास हम बात करते हैं मिरर से। परावर्तन का जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास क्या है मिरर जो है उनसे लेते हैं। तो मिरर जो है वो 2 टाइप्स में है, एक आपके पास प्लेन मिरर और दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल, समतल और गोलीय दर्पण। और जो स्फेरिकल है वो भी हमारे पास क्या है, फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कन्वेक्स उत्तल दर्पण, दूसरा कनकेव अवतल दर्पण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। ये जैसे हमारे पास क्या है प्लेन मिरर, या फिर आप ऐसे बनाओ। दर्पण में क्या होता है, एक सतह जो वो चमकीली है और दूसरी साइड हमारे पास क्या है पॉलिश की होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण जो है। इसको हम क्या है अभिलंब। तो यहां हम बात करेंगे कि जो प्लेन मिरर है उससे इमेज कैसी कैसी बनती है, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। किस तरह का जो इमेज है वो हमारे पास क्या है प्लेन मिरर में बनती है। देखो जनरली हमारे पास क्या है घरों में हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, समतल दर्पण जो वो यूज करते हैं। आपने देखा होगा अगर हम उसके सामने खड़े होते हैं तो जितना साइज हमारे फेस का है एज इट इज हमें उतने का उतना ही जो वो हमारे पास क्या दिखाई देता है।
और जैसे जैसे हम क्या करेंगे उस दर्पण से, मिरर से पीछे की तरफ हटते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो इमेज है, प्रतिबिंब जो है वो भी क्या है, दर्पण में अंदर की तरफ जो है वो दूर जाता जाता है। जैसे जैसे मैं दर्पण के पास आऊंगा वैसे वैसे हमारे पास क्या है, वो भी पास आ रही है इमेज भी। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, दूर जाती है। तो क्या क्या है हमारे पास क्या है कि जो समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो पहली बात जो है आकार की अगर करें, साइज। साइज जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का साइज, और साइज ऑफ इमेज, दोनों जो हैं वो हमारे पास के हैं बराबर होते हैं। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान के आकार के होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये दोनों बातें भी हमारे पास क्या है, बराबर रहेंगे। अगर मेरे पास प्रतिबिंब, मैंने वस्तु जो है वो हमारे पास क्या है 5 मीटर की दूरी पे रख रहा हूं एक समतल दर्पण से, तो 5 मीटर ही अंदर की तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, आपका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। इमेज जो है वो हमारे पास क्या है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे। अगर मैं कहता हूं 20 सेंटीमीटर रखी है, ऑब्जेक्ट को मैंने 20 सेंटीमीटर सामने रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो भी हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर ही बनेगी। ये है हमारे पास। तो जैसे ये हुआ, अब यहां से अगर मैं कह देता हूं कि यहां ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो इधर अगर हम बात करेंगे तो जितना ये है एज इट इज हमारे पास क्या है, उतने ही पे यहां जो है वो हमारे पास क्या है, इमेज बनेगी। और अगर ये हाइट इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर बनेगी। तो पहली दो बातें समझ आ गई होंगी। आकार बराबर होगा, दूरी जो है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी वो दोनों हमारे पास क्या बराबर होगी। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज हमारे पास क्या इक्वल होंगे। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या इक्वल होंगे। उसके बाद क्या आता है कि जो प्रतिबिंब बनते हैं दो तरह के होते हैं। जो इमेज बनती हैं, कुछ होती हैं रियल, जो वास्तव में हो, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकें। कुछ होती है इमेजनरी या आभासी, ठीक है, जिनको हम केवल हमारे पास क्या ऑब्जर्व कर पाए, उनको स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास क्या ना लिया जा सके। तो यहां जो इमेज बनेगी वो आपकी क्या है, कैसे बनती है। देखो, किसी भी, जैसे ये प्लेन मिरर दिया, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से ये प्रकाश की किरण गई, ये क्या होगी, जितने एंगल पे गई है उतने ही एंगल पे हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो हमारे पास क्या है, बराबर होंगे। ये अब इधर से अगर कोई देखेगा उसको क्या लगेगा, ये कहां से आ रही है, ये हमारे पास क्या है, यहां कहीं से जो है वो आ रही है। ऐसे ही एक यहां से अगर प्रकाश की किरण जाए तो ये टकरा के क्या करेगी, इसी रास्ते पे, क्योंकि आपतन कोण यहां पे कितना होगा, 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये अगर यहां से देखें तो यहां कहीं हमारे पास क्या है, पीछे से आती हुई मिलेगी। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास क्या है, यहां कहीं जो है वो हमारे पास क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो बन जाता है। कितनी जाएंगी, इस बिंदु से प्रकाश की किरण जाएगी वो इधर होगी, इस बिंदु से जाएंगी, तो हर एक बिंदु जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो एक, जैसे यहाँ से अगर हमारे पास और लेते हैं हम, यहाँ टकरा गई कोई प्रकाश की किरण तो वो आएगी, वो इधर जाएगी। तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या है, सारे जितने हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट है उतने के उतने हमारे पास क्या है, इमेज की हाइट जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो ये होता है हमारे पास। तो जितनी दूरी है ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही हमारे पास क्या है, इमेज का साइज होगा। ये तो हो गया। अब वास्तविक यहां क्या है, आभा अंदर बन रही है, स्क्रीन पे नहीं ले सकते। प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में जो हमारे पास क्या है कि इमेज बनेगी वो आप क्या है, स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो कैसी है, आभासी। तो तीसरा जो केस बनेगा वो हमारे पास क्या है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, आपकी
आभासी है, रियल नहीं है, कैसी है, वर्चुअल, आभासी। इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, अगर हम प्लेन मिरर में अपना राइट हैंड जो वो ऊपर उठाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा रखा है, और लेफ्ट हैंड को अगर ऊपर उठाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि राइट हैंड को ऊपर उठा रखा है। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तित होती है, ये हमारे पास क्या है, जो पार्श्व परिवर्तित हमारे पास होगी, पार्श्व परिवर्तित होती है। तो ये चार बातें जो है वो हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की है। साइज बराबर होगा, जितना ऑब्जेक्ट का है उतना इमेज का आपके पास क्या है, दूरी जो है वो बराबर होगी। प्रतिबिंब सदा ही कैसे बनेंगे, आभासी। वर्चुअल जो वो हमारे पास क्या है, बनेंगे। एक पार्श्व परिवर्तित होगी, जो इमेज है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट की बजाय लेफ्ट पार्ट जो आपको ऐसा फील होगा राइट की तरफ दिखाई दे रहा है, राइट जो है वो आपको ऐसा फील होगा कि लेफ्ट की तरफ जो वो हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर से जो है इमेज बनने की है। अब ये तो हुआ, चलो एक सिंगल जो है हमारे पास क्या है कि हमने लिया, एक सिंगल जो है प्लेन मिरर ले लेते हैं और उससे हमने देख लिया कि किस तरह से जो है वो इमेज जो है बन जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास दो प्लेन मिरर और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो, यहां से बड़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहां थीटा और यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। आप जो है हमारे पास क्या है, बार्बर शॉप पे जाते हो, कटिंग करवाने के लिए हमारे पास हम जाते हैं, तो क्या होता है कि एक जो मिरर है वो हमारे सामने लगा हुआ है और एक मिरर जो पीछे लगा हुआ है। तो हमें जो है वो हमारे पास क्या है, मिरर के अंदर अपनी ही बैक साइड की जो इमेज जो है वो भी दिखाई दे रही है, फ्रंट की इमेज जो भी हमारे पास क्या है कि दिखाई दे रही है। तो वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेज, अगर दो मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, प्लेन मिरर जो है वो एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, तो टोटल जो इमेज है वो हमारे पास क्या है, कितनी बनेंगी, वो हमें बतानी है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस जो है कि आपको क्या निकालना है, 360 डिग्री को जो भी दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है उससे डिवाइड करो। जैसे मान लेता हूं मेरे पास आता है 30, एंगल दोनों के बीच में कितना है, 30। तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री को 30 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 12। अगर आपके पास ये जो आंसर है n जो है वो आपका आ जाए E1, n क्या हो, E1। इफ n इज E1 देन नंबर ऑफ इमेज, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो आपके पास कितने हैं, n-1। अगर n का मान आपका E1 आता है तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे, n-1। ये ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इमेज जो है वो किस में होगी, ओड नंबर में होगी। अगर E1 आ गया, 12 आया है आपके पास, 12 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस अगर 30 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है तो नंबर ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास क्या, 11 बनती। क्यों बनती है, देखो जो लास्ट की जो दोनों इमेज होती हैं, पहले ने क्या होगा, जैसे ये हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर इसकी इमेज बनी इसमें, फिर इधर इसमें बनी। अब इसने जो इमेज बनाई है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसने जो इमेज बना दी इस मिरर ने, जैसे इसको M1 मान लेता हूं, इसको हमारे पास क्या M2 मान लेता हूं, कि पहला जो था दर्पण, समतल दर्पण जो है, उसमें जो प्रतिबिंब बना वो दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा, दूसरे ने जो प्रतिबिंब बनाया वो पहले के लिए हमारे पास क्या है, वस्तु का काम करता है। इस तरह से अल्टरनेट हमारे पास क्या है, एक का प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु, दूसरे का प्रतिबिंब पहले के लिए हमारे पास क्या वस्तु, इस कारण बनता है। लेकिन लास्ट में जो हमारे पास है, यहां पे क्या होगी कि जो आखिरी हमारे पास इमेज बनेगी वो दोनों की कोइंसाइड कर जाएगी, एक ही जगह बन जाएगी। पहले ने भी उसी जगह बनाई, दूसरे ने भी हमारे पास क्या उसी जगह बनाई, तो वो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, ना कि हमारे पास क्या है हमें अलग अलग जो वो दो प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसलिए जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 12 के बजाय कितनी हो जाती है, 11। तो याद रखना
आपको सीधा सा क्या करना है, जितना भी कोण दोनों के बीच में दिया हो, आपको जस्ट जो है वो हमारे पास क्या है, उसको 30 डिग्री जो है दिया है, 60 दिया है, जितना भी दिया है, 360 को उस कोण से भाग दे दो। आंसर इवन आता है तो आप एक घटा दो, नंबर ऑफ इमेज आपकी उतनी आ गई। अगर ओड आता है तो दूसरा केस देखो, n बराबर क्या है 360 डिग्री अपॉन थीटा, और n आपका आ जाए ओड नंबर। यहां पे दो केस होंगे, ये ध्यान से देखना। काफी बुक्स में जो है वो हमारे पास के सीधा है कि ओड आ गया तो उतने लिख दो, 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है हमने, वस्तु जो रखी है, अगर हो दोनों के बिल्कुल बीच में सिमेट्री हो, वस्तु जहां आपने रखी उससे उतना ही पार्ट नीचे उतना ही ऊपर, जैसे ये कोण है 60 डिग्री का, तो जहां पे मैंने वस्तु रखी है उस पे अगर मिलाऊं तो इधर भी कितना रह जाए 30, इधर भी कितना रह जाए 30। इसको बोलते हैं सिमेट्री। अगर आपके पास सिमेट्री है, दूसरा क्या होगा अनसिमेट्रिकल। एक तो आपके पास क्या है सिमेट्री हो, दूसरा क्या है अनसिमेट्रिकल हो। तो यहां पे देखो, अगर सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर आते हैं, और फिर आपका अगर एन ओड आ जाता है, तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी n-1। लेकिन अगर अनसिमेट्री है, जो रखा है हमने, जैसे 60 डिग्री बीच का था, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, एक साइड मेरे पास कोण बनता है 20 डिग्री का, दूसरी साइड क्या बनता है 40 डिग्री का, तो यहां जो है आपके पास होगा नंबर ऑफ इमेज जो बनेंगे वो कितने बनेंगे n। ध्यान से देखना है इस कॉन्सेप्ट को। 360 अपॉन थीटा अगर आ जाता है आपका E1, तो नंबर ऑफ इमेज होगी n-1। करते हैं अभी इससे रिलेटेड हमारे पास कहीं के न्यूमेरिकल देखते हैं। लेकिन अगर 360 अपॉन थीटा जो आप करते हो, मतलब n का मान जो है वो ओड आ जाए, तो यहां पे फिर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। क्या दोनों मिरर के बीच सिमेट्रिकली है कि दोनों साइड हमारे पास क्या इक्वी डिस्टेंस है, तब तो हमारे पास क्या है सिमेट्री। ध्यान रखना, सिमेट्री एक इमेज को खा जाती है। सिमेट्री जहां भी होगी, लास्ट वाली जो इमेज दोनों बनाएंगे वो एक ही जगह बनेंगे, मतलब एक जो प्रतिबिंब है वहां पे एक ही बिंदु पे होगा, वो कोइंसाइड कर जाएगा, वहां अलग अलग पोजीशन नहीं होगी। लास्ट वाली इमेज की, प्रतिबिंब की जो है वो हमारे पास नहीं होगी। तो n जो है वो हमारे पास क्या है 360 अपॉन थीटा। n अगर ओड आ गया और सिमेट्री है, अगर सिमेट्री है तब हमारे पास क्या है n-1, नहीं है सिमेट्रिकल तब हमारे पास क्या आ जाएगा n। करते हैं देखो, जैसे अगर वो हमें दे देता है प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल दे दिया हमें 70 डिग्री, ये सॉरी 90 डिग्री। क्वेश्चन ऐसा ही आता है मोस्टली जो है हमारे पास कि 360 से वो डिवाइड हो जाता है। अगर नहीं होगा तो उसके लिए हमारे पास कहीं के डिफरेंट केस है, वो फिर डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारे पास जैसे ये आ गया तो हम क्या निकालेंगे, n बराबर क्या होगा 360 बटे में 90, कितना हो गया 4। नंबर क्या आ रहा है आपका E1। तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगी, प्रतिबिंब जो है वो हमारे पास यहां पे कितने बनेंगे 4 - 1 बराबर 3। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास आ जाता है जैसे 45 ले, ठीक है 45 हमारे पास अगर हम ले लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 8। 45 पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, जो 8 जो है वो हमारे पास आ रहा है। तो यहां भी हमारे पास क्या होगा, फिर से 8 - 1 इक्वल टू क्या है 7। और कुछ देखते हैं, जैसे एंगल हुआ 40 डिग्री, एंगल क्या हुआ 40 डिग्री, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360
अपॉन 40 कितना हुआ 9। इस बार क्या आया ओट। अगर हमें कुछ ना दिया हुआ है, सिमेट्री अनसिमेट्री की वहां पे हमारे पास क्या है, बात ही नहीं की हुई है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या है 9 जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसने डायग्राम बना के दे दिया हमारे पास और एंगल 40 में से वो यहां जो ऑब्जेक्ट रख रहा है इधर एंगल हमारे पास क्या 10 डिग्री दे दिया और इधर दे दिया 30, या कुछ दोनों इक्वल ना हो, तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे 9 - 1 बराबर क्या है 8। इस बात को ध्यान रखना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर ओड आंसर आ रहा है, n का मान ओड आ रहा है और सिमेट्री है, अगर हमारे पास क्या है सिमेट्री, सॉरी यहां पे 20/20 की सिमेट्री है, सिमेट्री है तो आप क्या करोगे एक घटा दोगे। सिमेट्री जो है वो एक इमेज खा जाती है, क्योंकि लास्ट वाली जो इमेज है वो हमारे पास क्या है वहां पे कोइंसाइड कर जाती है, इसलिए जो वो खत्म हो जाती है, तो वो हमारे पास हो जाएगा। तो 9 - 1 इक्वल टू क्या आ जाता है 8। और अगर सिमेट्री ना होती, ऐसा केस आ जाता, यहाँ 30 होता, यहाँ पे हमारे पास क्या है 10, तो उस केस में हमारे पास हम क्या करते 9 जो है वो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अदरवाइज काफी बुक्स में ये है कि ओड नंबर में ही आती है इमेज, लेकिन अगर सिमेट्री है और आंसर आपका ओड आ रहा है तो वहां पे एक कम होके कुछ केसेस में ये हमारे पास क्या है इवन भी आ सकती है। तो ये हो गया हमारे कि अगर दो मिरर एक दूसरे पे इंक्लाइन है तो जो है कितनी इमेज जो है वो हमारे पास बनेगी। रिफ्लेक्शंस का देखो, ज्योमेट्री में भी हमारे पास कहें कि ज्योमेट्री से रिलेटेड काफी कंपटीशन टेस्ट में हमारे पास कहें कि क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके पास ये आ गया, मैथमेटिक्स में करते हो आप ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। यहां क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम एक्स और वाई जो पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या हुआ वाई पॉजिटिव है, एक्स क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हो गए, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारे पास क्या नेगेटिव है। यहाँ क्या आता है क्वेश्चन कैसे आता है कि आप यहाँ पे प्लेन में आपको एक पॉइंट दे दिया और उसका कहता है कि एक प्लेन एक्सिस के लो कि एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है तो पोजीशंस बताओ इमेज की, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है तो हमारे पास क्या है पोजीशन जो वो इमेज की बताओ, ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे, जैसे मेरे को यहां दे दिया 2 3, एक पॉइंट पी है, अब इसकी इमेज बतानी है हमें कि इसकी इमेज जो है वो हमारे पास क्या है कहां पे आएंगे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहाँ 2 जो है वो क्या है किसको दिखा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट को, और 3 किसको दिखा रहा है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट को। रिफ्लेक्शंस का कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं साथ के साथ जो वो हमारे पास यहाँ पे कवर कर रहा हूं इसको भी, कि 2 और 3 पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है एक्स का मान जो है वो 2 है, वाई का मान हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 3 है। तो अगर हमें कह दे कि वाई एक्सिस जो है उसके अलोंग रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बताओ। तो अगर ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। हमें पता है जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी, यहां से देखो कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, इधर अगर हम बात करें तो x का मान जो है वो कितना है 2, तो इससे 2 डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है x का मान, तो उतनी ही दूरी पे क्या करेगा ये जो है वो हमारे पास क्या है इमेज बना देगा। तो इस पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, p डैश मान लेता हूं। तो यहां देखो क्या चेंज हुआ, ये वैल्यू तो उतनी की उतनी है जितनी यहां थी, कितनी है 3, तो यहां भी कितनी होगी 3। तो y का मान तो यहां कुछ भी नहीं बदला, लेकिन x इधर क्या होता है पॉजिटिव 1 2, इधर क्या होगा -1 और -2, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 3। ये कब हुआ, जब वो कहता है रिफ्लेक्शंस किस एक्सिस के अलोंग हो रहा है वाई एक्सिस के। अगर वही ये बोलता कि ये रिफ्लेक्शन जो है वो किसके अलोंग हो रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है,
तो हम क्या करते हैं, इस 2 3 को देखो, अगर ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड सरफेस होता कि परावर्तन इस तरह से हो रहा है, तो हमारे पास क्या आता, ये जो है जितनी दूरी पे, इससे जितनी दूरी पे ये बिंदु है उतनी ही दूरी पे नीचे इसकी क्या बन जाती, प्रतिबिंब बन जाता, इमेज जो है वो हमारे पास क्या है बन जाती। तो इमेज जो है वो हमारे पास क्या है यहां बनेगी, P1 मान लेता हूं इसको, या P1 इसको मान लो, या जैसे P2 है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये इस बार ये दूरी बराबर रहेगी, मतलब x का मान तो वो उतना ही रहा, लेकिन y क्या है नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे 1 2 और ये था 3, इधर -1 -2 और हमारे पास क्या है -3। क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है वो आते हैं। एक प्लेन जो सरफेस है वो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो हमारे पास क्या है इमेज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स एक्सिस है तो देखो क्या हो रहा है, एक्स से हो रहा है तो बस आपको जस्ट क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव बना देना है। अगर वाई से हो रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को नेगेटिव बना देना है। लेकिन अगर वो कहता है कि ओरिजिन से हो रहा है, मूल बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं मूल बिंदु, कि जो परावर्तन हो रहा है वो हमारे पास क्या है मूल बिंदु से हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, मूल बिंदु ऐसे बन जाएगा सरफेस, मूल बिंदु। तो यहां से ये दूरी जो है, दूरी जो है वो हमारे पास क्या है, यहां से जो O से P तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पे हमारे पास हम क्या करेंगे, यहां बनेगा। जितनी दूरी पे ये इस मूल बिंदु से इधर था उतनी ही दूरी से मूल बिंदु पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में भी हमने पढ़ा, समतल दर्पण जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है, उसमें हमने देखा कि जितनी वस्तु की दूरी है प्रतिबिंब की दूरी भी हमारे पास क्या है उतनी ही होती है, लेकिन साइड अपोजिट है। एक अगर प्रतिबिंब जो है हमारे पास क्या है दर्पण के सामने अगर रखते हैं तो दूसरी साइड हमारे पास क्या है अंदर की तरफ जो है वो इमेज बनेगी। तो यहां 2 3 है तो यहां आ गया। अब देखो जो बात अगर हम करें, तो अगर हम बात देखेंगे तो यहां से देखो अपने पास क्या होगा, ये जो बिंदु है वो हमारे पास आ रहा है, तो यहां दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो -2 -3 ये कब हो रहा है, जब परावर्तन हो रहा है मूल बिंदु से। अगर किसी भी एक्सिस से हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस से हो रहा था तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा इमेज में, अगर वाई एक्सिस से हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है इमेज में। लेकिन अगर मूल बिंदु से हो रहा है तो दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स का मान भी नेगेटिव हो जाएगा और हमारे पास क्या है वाई जो है उसका मान भी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ 2 3, अब जैसे हमारे पास क्या है कि वस्तु मैंने अगर यहाँ रख दी, वस्तु अगर मेरे पास क्या है कि मैं यहां रखता हूं, ये ए मान ली, तो यहां हमें पता है जैसे यहां पे रखता हूं मैं, तो यहां क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे -2 और 3। तो -2 और 3 है, तो इसका जो है प्रतिबिंब कहां बनेगा, मूल बिंदु से अगर हो रहा है तो इसमें, दूसरे से किस में गया, फोर्थ में। और यहां पे देखो हमारे पास क्या होगा, ये -2 है तो इधर जो प्रतिबिंब बनेगा, जैसे A' मान लेता हूं, उसमें क्या होगा -2 का तो क्या हो जाएगा +2 और 3 का क्या हो जाएगा -3। तो ये ध्यान रखना है। तो ये परावर्तन के हमारे पास कहीं काफी बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं। सीधा सा फर्स्ट केस हो गया, एक्स एक्सिस से हो तो क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या है नेगेटिव हो जाएगा। अगर परावर्तन हो रहा है आपका वाई एक्सिस से, तब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या है नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो हमारे पास क्या है पॉजिटिव। कहने का मतलब उसका साइन जो है वो आपको चेंज करना है,
साइन जो वो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हो रहा है रिफ्लेक्शन किससे, ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन या फिर हमारे पास क्या है मूल बिंदु, उस केस में दोनों ही कोऑर्डिनेट के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। एक्स का मान अगर प्लस का है तो उसको माइनस कर दो, माइनस का है तो हमारे पास क्या है प्लस कर दो। जैसे मेरे पास एक्स वाई आता है तो मैं क्या करूंगा, ये ऑब्जेक्ट में है तो इमेज जो बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगी उसके क्या होंगे माइनस एक्स और माइनस वाई। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हुए 2 और -3 तो जो इमेज बनेगी उसमें क्या लिखूंगा -2 और 3। ये कौन से केस में करना है, जब आपके पास क्या है जो रिफ्लेक्शंस हो रहा है वो हमारे पास क्या है किससे हो रहा है, ओरिजिन से हो रहा है, तब है। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो इसी से रिलेटेड। जैसे हमारे पास उसने दे दिया हमें a2 -4 का आपको प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग बनाना है हमें, वाई एक्सिस के लॉन्ग। करके देखो किस तरह से आएगा हमारे पास, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो प्रतिबिंब बनाना है। तो डायग्राम नहीं बनाना, अब सीधा याद रखो अपने पास। जैसे मैं एक बार और आपको डायग्राम से दिखा देता हूं। देखो 2 और -4 है, x का मान 2 है, y का क्या है 4 है, आपका क्या आएगा -1 -2 -3 और -4, और इधर से x1 और 2। तो यहां कहीं हमारे पास क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है a मान लेते हैं, जिसके मान दे दिए 2 और -4। बनाओ इसके प्रतिबिंब के जो हमारे पास क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं कहाँ पे होंगे। समतल दर्पण वाला एक फिनोमिना जो है हमारे पास क्या कि यूज करना है, प्लेन मिरर में किस तरह से ये होता है एज इट इज आपको वो का वो यूज करके यहाँ पे चलना है। तो a 2 और -4 है तो क्या होगा, देखो इसका जितनी दूरी पे किस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वाई एक्सिस के, तो आपको किस ओर चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस। इसको आप दर्पण मान के चलो, ये जो है वो हमारे पास क्या है, इसको जो है वो दर्पण मान के चलो। तो इधर जो है वो हमारे पास क्या है, आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x का मान चेंज होगा, y एज इट इज जो हमारे पास -4, x क्या आ गया -2 और -4। तो ये जो है आपका रिफ्लेक्शंस का जो टॉपिक है वो आज हमने किए, काफ़ी क्वेश्चन जो वो इससे रिलेटेड किए। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो हमारे पास क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, वो देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि कुछ हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है, तो हमारे चैनल को जो वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।